जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, गुरु पितु मातु महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमो दीन बंधु जनु जाने, प्रणमो दीन बंधु जनु जाने, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम सातुहन वेद प्रकाशा, नाम सातुहन देव प्रकाशा, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब तुम्हीं सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम। ओम नमो नारायण महाराज जी, दंडवत प्रणाम सभी को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भाई माइक बंद है। हरिओम।
ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि अच्छा भजन गाया, अच्छा भजन गाया, बढ़िया। नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम श्रुति स्मृति पुराणम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं एकं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदभागिने दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु ईशं कर्वावहै तेजस्विनावधि। ओम शांति शांति शांति। ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्मनिराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। मंत्र पहला नंबर 1 खंड 2 अध्याय 2। यन्मन्येति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मरूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। यहाँ पे जो मन्ये विदितम् लिखा है। यदि मन से सुवेदेति यहाँ समझ लीजिए कि आर्य वाचक या गुरु और गुरु वाचा पहले, ये तक जो है ये गुरु के बाद, और मन्ये विदितम ये शिष्य का उत्तर है। हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी ज्ञान हैं ये जो संसार के जगत जितने विषय हैं, जितने वस्तु हैं, या संसार के विषय ज्ञान, ऐसे ये कैसे सारे के 2 कैटेगरी में आते हैं, या तो ज्ञात में और या अज्ञात में। अंग्रेजी में क्या, नोन में या अननोन, व्यक्त में या अव्यक्त में, नोन में या नोन में, प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष में, ऐसे समझ लीजिए। ये इसी कैटेगरी में। तो
क्या था कि जो पहले अध्याय में जो मंत्र हुए, गुरु भी कहते हैं कि भाई ये जो हमारा ये जो कम्युनिकेशन, ये जो हमारा उपदेश हुआ है, ये इनके समझ में भी आया या नहीं आया पता नहीं, देखे तो सही, क्योंकि इसमें दोनों हैं। ये भी पता चल जाएगा कि मैंने कैसा पढ़ा यार, मेरा भी टेस्ट हो जाएगा। गुरु का ये श्रुति भगवती के ये तरीका है, ये वेदांत, इसकी स्टाइल थोड़ी अलग है उपनिषदों में, और किसी उपनिषद में इस तरीके की शैली नहीं है। और ब्रह्म का जैसा इसमें निरूपण है वैसा और कुछ भी नहीं है। तो दोनों सही नहीं बता और तो ये ये नॉन कैटेगरी में आता, अननोन कैटेगरी में तो रूप से भी नहीं जाना जा सकता, अननोन के रूप से भी नहीं जा सकता जाना, इसलिए ये के रूप में ब्रह्म को जाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति यह के रूप में जानता है या के रूप में जानता है तो फिर वो ब्रह्म को जानता ही। वेरी सीधा सीधा से स्पष्ट सा बात है। ब्रह्म को जब भी जानेंगे तो सिर्फ ब्रह्म जानने की उपलब्धि का, ब्रह्म जानने का सिर्फ मैं ही स्थान है, दूसरा कोई स्थान नहीं। और ब्रह्म मतलब पहले से है, मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए जो साक्षात्कार हो गया, साक्षात्कार करेंगे, क्या साक्षात्कार करोगे, वो तो पहले से साक्षात्कार है उसका। आप हैं यही तो साक्षात्कार, इसका आप क्या साक्षात्कार, आपको जानना है कि आप हैं क्या, आपको अपने स्वरूप को जानना है खाली, और वो शास्त्र बताएगा, क्योंकि वेदांत प्रमाण है, दूसरा कोई प्रमाण नहीं। हाँ, साक्षात्कार का अगर ये स्पष्टता है कि एक तो जैसे है कि भाई अज्ञान है, ज्ञान की निवृत्ति होगी, अपने बारे में हम मैं हूं लेकिन क्या हूं नहीं पता, तो अपना स्वयं का बोध होगा, जो शास्त्र कराएगा। अभी जो मैं का बोध है मेरे स्वयं का, वो गलत है, क्योंकि मैं देह वाला हूं, मैं मन वाला हूं, बुद्धि वाला हूं, समस्या वाला हूं, रोने वाला हूं, धोने वाला हूं, परेशान होने वाला हूं, परेशान करने वाला हूं, रोने वाला हूं, रुलाने वाला हूं, दुखी हूं, ये मेरा है। अभी मेरा परिचय ये, और चूंकि ये परिचय सारा बाद होगा, उपाधियों का बाद होगा, ये सारी उपाधियों की समस्याएं, जब उपाधियां बाद हो जाएंगी तो उपाधियों की समस्याएं भी बाद होगी। फिर जब उपाधियों की समस्याएं हो जाएंगी तो बिल्कुल निर्विकार ये शास्त्र, और जब ये बोध होगा, ये साक्षात्कार, ये बोध ही ये साक्षात्कार है। अब कहीं जाकर के आप गुफा में बैठ करके क्या साक्षात्कार करोगे अपना, और क्या साक्षात्कार होगा वहां पे मेडिटेशन में। इसका मतलब अगर आपको लगता है किसी को कि मैं मेडिटेशन अनुभव या किसी तरीके से कर, यही नहीं, अगर के उस समय कोई ब्रह्मानुभव हुआ तो फिर क्या हुआ, ब्रह्मानुभव हुआ तो चला गया, अपना माने जाने वाला हो गया। ये
इसलिए यहाँ पे कि ब्रह्म ये एक जो कि ब्रह्म अज्ञात पता नहीं है ना, क्योंकि हम अपने जो हमारे प्रमाण उसमें पता ही नहीं चलता ब्रह्म क्या समझ लेते कुछ नहीं है, कुछ नहीं का भी तो कोई अच्छी है ना। जो कुछ नहीं का भी साक्षी है, जो कुछ नहीं को भी देख रहा है और कुछ को भी देख रहा है, दोनों को देख रहा है। और साक्षी कुछ नहीं है, वही आप हैं और आप ही ब्रह्म। याद रखना, अहंकार रूप से नहीं, तो अहंकार अधिष्ठान है जो पूरी तरीके से वो ब्रह्म है। तो ये ब्रह्म है ना नोन कैटेगरी में, अननोन कैटेगरी में, ब्रह्म है नोअर कैटेगरी में, नोअर कैटेगरी में, सब्जेक्ट कैटेगरी में, नोअर कैटेगरी में, सब्जेक्ट कैटेगरी में। दूसरे शब्दों में और विटनेस है, नोअर है, सब्जेक्ट है, साक्षी है, चैतन्य है। साक्षी चैतन्य अहम अस्मि। और इसीलिए जब हम दावा करते, क्या दावा कि आत्मी और हम आत्मा, मैं आत्मा में ब्रह्म हूं, आप ब्रह्म अलग अलग मत समझना, क्योंकि जीवेश्वर है क्या मैं अहम आत्मा गुण के सर्वभूता भगवान कहते नहीं भरी सकती। इसलिए चाहे ब्रह्म कहो या आत्मा कहो, इस बात को बहुत ध्यान में रखना। इसलिए ये शुद्धि, ये यहाँ पे ये मंत्र टेस्ट कर रहा है। किसको टेस्ट कर रहा है? शिष्य को टेस्ट। अर्थात जो ये ब्रह्म को जानने का दावा करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए टेस्ट हो ये मंत्र। उसके बड़ा स्पष्ट टेस्टिंग है उसकी, चाहे कोई भी हो जाए। और जब हम ये कहते हैं तो ये बड़ा स्पष्ट है, ये इसमें सारा एक्सक्लूड कीजिए, सारे का सारा निष्कासित कीजिए। क्या निष्कासित कीजिए? सारा जितना इनर्ट पार्ट है, जितना प्रपंच है, जितना जड़ पार्ट है, कौन सा जड़ पार्ट है? शरीर है, ये भौतिकमय शरीर। और ये हम लोगों ने लक्षण देखे थे इसके, अनात्मा के भी लक्षण देखे थे और आत्मा के भी देखे थे, दोनों के देखे थे। तो ये सारा जो भौतिकम है, ये नश्वर है, भौतिकम है। और इसलिए और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारे का सारा आपका, ये सारे का सारा, इसलिए सबको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, अपने से करना पड़ेगा। इसलिए ये सारा सब खत्म किस तत्व? इस आत्म तत्व जो है वास्तव में मेरा स्वरूप, जो मैं आत्म तत्व। और ये तत्एव तम विद्ध, तत्एव ब्रह्म, तत्एव ब्रह्म तम विद्धि। वो जो तत्पदार्थ है, वो जो तत्पद मतलब वो जो आत्म पद है, वो ब्रह्म पद है, वही तमसि, वही आप है भाई। तत्वमसि, तत्वमसि, ये वही तत्वमसि स्वरूप है। 5 बार यहाँ श्रुति भगवती ने। और ये जो ब्रह्म चैतन्य, यही आप हैं। तो अब समझिए, ये जो जानना है ब्रह्म को, ये जो ब्रह्म का बोध है, ये क्या है? ये दावा करना है बिना किसी प्रयत्न के कि ब्रह्म को कोई हम ऑब्जेक्टिफाई करें कि वो है ब्रह्म, ये है ब्रह्म। ब्रह्म तो ऐसा होता है, ब्रह्म तो वैसा होता है,
नो 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 नो, इसलिए यहाँ पे इस मंत्र में ये सब निगेट किया है। जो ये के रूप में जानता है, वो के रूप में जानता है, वो ब्रह्म को जानता ही नहीं है। जो अपने से पृथक किसी अनुभव के रूप में जानता है, किसी एक्सपीरियंस के रूप में जानता है, वो भी नहीं जानता है। तो श्रुति भगवती का कहना यह है कि ब्रह्म का जब भी बोध होगा वो अपने अहम के ही उसमें होगा, अहम के रूप में होगा, क्योंकि स्वरूपता मैं ब्रह्म ही हूं, स्वरूपता मैं ब्रह्म ही हूं। इसलिए उसके लिए कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना है। कोई है प्रयत्न कर करके हम कोई टेक्निक अपनाएंगे और हम ब्रह्म को जानेंगे जाकर। ये कितनी सारी टेक्निक चली हुई है मार्केट में। ये जो स्पिरिचुअल मॉल बना हुआ है, सब पता नहीं कितने कितने दावे कर रहे हैं, हम आपको ब्रह्म अनुभव कराते हैं, हम आपको ब्रह्म अनुभव कराते हैं। ब्रह्म अनुभव, अच्छा फिर वो ब्रह्म अनुभव कराएंगे और ब्रह्म अनुभव करके चला गया तो सारी फैलेसी आ गई ना उसमें। तो एक तो नित्यता खत्म हो गई, ब्रह्म की तो क्षणिक हो गया ब्रह्म, उसकी सर्वव्यापकता खत्म हो गई, नित्यता खत्म हो गई, सारे खत्म हो गए उसके आने जाने वाला हो गया वो तो। इसलिए इसका एक ही वही है कि वो ब्रह्मा अहम अस्मि, वो मैं हूं। तो ना तो नोन के रूप में है ना अननोन के रूप में है, ब्रह्म नोअर के रूप में। और यही तीसरे मंत्र में यही स्पष्ट किया था, तत् अविदितात् विदितात् तत् विदितात् अविदितात् अधि। ये परिभाषा आप कहीं नोट करके रख लीजिए, ये सिर्फ इसी में उपनिषद में परिभाषा है और भी नहीं। इसलिए मैंने कहा ये उपनिषद में ब्रह्म विद्या की जो शैली है बिल्कुल डिफरेंट है। और इसलिए मुझे ये तत् विदितात् अथो अविदितात् अधि, ये डेफिनेशन है, ये परिभाषा है यहाँ। और तो यहाँ ब्रह्म है, न नोन है न अननोन है। लेकिन जो शिष्य है वो भी बहुत बढ़िया है, उसने जो उत्तर दिया है दूसरे और तीसरे मंत्र में, बहुत ही बढ़िया उत्तर दिया। और अगर वो उत्तर से जो उसकी जो बोध है, जो बोध जो तरीका बताया है, वो बोध उस तरह होता है तब तो बोलता है, नहीं तो फिर क्या है नहीं जानते। इसलिए आई अब यदि मन्यसे सुवेदेति तब्रह्मेवापि नूनम् संवेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अतनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। यहाँ पे कह रहे हैं इससे पहले कि शिष्य उत्तर दे, गुरु एक बात के लिए सावधान रहते हैं। वो एक बड़ी व्यवस्थित तरीके से एक तरीके से एक चेतावनी भी देते हैं शिष्य को, भाई आप अपना समय लीजिए। गुरु कह रहे हैं चूंकि ये बड़ी सूक्ष्म विद्या है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आप हमें अभी उत्तर दें इसका। आप हमें
जब आप चाहें तब उत्तर दें। आप 1 महीने का समय ले लो, 2 महीने का समय ले लो, समय की प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे अभी उत्तर नहीं मांग रहा, स्तुति कर रही हूँ। आप जब चाहें हमें उत्तर दें, लेकिन बहुत सोच समझ के उत्तर देना, बहुत सोच समझ के उत्तर देना। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से दो। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान जो है दूसरे ज्ञानों से बिल्कुल पृथक है। जैसे दूसरे ज्ञान होते हैं, जैसे विषय ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, पूरे जगत का जो ज्ञान है, इन सारे जगत के ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल अलग है। इसी के लिए इसी वेदांत है। इसलिए वेदांत के बिना, वेदांत के अलावा कहीं इसका बोध ही नहीं होगा, कोई प्रमाण ही नहीं है वेदांत के अलावा। इसलिए जो विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य कहते हैं तो बिल्कुल सही है। श्रुत्या एव प्रमाणम, श्रुति एव प्रमाण, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इसके लिए हम कहते हैं कि भाई आप जल्दी में ना रहे। क्यों? क्योंकि जितने भी विद्याएं वो सारी अपरा विद्या हैं, और ये ब्रह्म जो है उन सारी विद्याओं की तरह बिल्कुल नहीं है। इसलिए वेदांत के शिष्य को या वेदांत के साधक को जो उसका दूसरे जगत के पदार्थों के जानने के बारे में जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को बिल्कुल हटाना होगा। और वेदांत के लिए ब्रह्म के क्षेत्र में, ब्रह्म को जानने के विषय में, ब्रह्म के संबंध में ये जो ओरिएंटेशन है, जो दृष्टिकोण है जैसे जगत का, वो इसमें नहीं चलेगा। जैसे हम इस जगत को ये वो रूप में देख रहे हैं अपने सामने, इस तरीके से ब्रह्म को आप सोचो कि हम इस तरीके से ब्रह्म को देखेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। और इसलिए पहले कह दिया स्पष्ट कि नेदम यदिदम उपासते, ये जो उपास्य देव के रूप में, हाँ, ब्रह्म ही इन रूपों को धारण करके बैठा है, वही ब्रह्म ही है। ये सगुण और निर्गुण कोई अलग अलग नहीं है, ध्यान दें। लेकिन जब तत्वता ब्रह्म को जानना चाह रहे हैं तो ये तत्वता, ये जो सगुण रूप से आप देख रहे हैं, ये ब्रह्म नहीं है भाई। ये इसलिए पहले कहते इस, क्योंकि हम लोग इसी रूप में तो देखते हैं ना, ये विष्णु जी हैं, तो लोग समझते हैं कि ब्रह्म भी इसी तरीके से होगा, कोई ये के रूप में होगा, वो के रूप में होगा, नहीं। कोई इस तरह कोई एक मिस्टिक, एक रहस्यमय कोई ध्यान करेंगे तो एक अलग तरीके से किसी अनुभव में आएगा, नहीं भाई, वो नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो ये ओरिएंटेशन ही बदलना। और समस्या क्या है, जो ये स्वयं अध्ययन करते हैं, इनको ये चीज पता नहीं होती है। फिर ये भी समझते हैं कोई घटना घटेगी, कोई अनुभव होगा, कोई पता नहीं क्या होगा, कहीं गुफा में बैठेंगे, कहीं यहाँ करेंगे। वो बुद्ध ने वहां ध्यान किया तो वो जाकर वहां जाके साधना की थी, हिमालय पे साधना की थी, तो हम भी कहीं बैठ करके साधना करेंगे तो हमें भी जाकर के कहीं तो ब्रह्म हो जाएंगे। ये समस्या है। नहीं भाई, ब्रह्म तो आपके रूप में पहले से ही है, ब्रह्म कहीं गया ही नहीं, आप ही ब्रह्म। और ब्रह्म मिलेगा मैं के रूप में, आप ही के रूप में मिलेगा, क्योंकि आपको अभी खोया हुआ लग रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि मैं ही ब्रह्म। और ये बताएगा वेदांत, ये बिना इसके पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये जो हमारा ये जो पारंपरिक जो हमारा जानने के तरीके हैं सारे, ये सारे मिसकंसेप्शन, ये सारे गलत फहमियां यही क्रिएट करते हैं। इससे सबसे पहले तो
ये कि ब्रह्म ज्ञान और दूसरे ज्ञान वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग, वो सारे अलग अलग है। इसलिए तो जो सारी जो क्रिएशन है वो दो ही कैटेगरी, नोन और अननोन। इसलिए पहले चैप्टर में गुरु ने ये जो पारंपरिक जो ओरिएंटेशन है, दृष्टिकोण है, वो उसको तोड़ दिया था। मतलब कि ब्रह्म जो है अननोन कैटेगरी में भी नहीं आता और नोन कैटेगरी में भी नहीं। तो नोन अननोन दोनों कैटेगरी में नहीं आता। इसलिए जो परिभाषा उसको जरूर याद रखिए और उसके आधार पर ही ये यदि मन्य से छुए देती, हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा बारीकी से पकड़िए इसको थोड़ा सा, कि हमारा जो ब्रह्म विद्या है इसका उद्देश्य जो है, क्योंकि ब्रह्म अभी अननोन है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि अननोन ब्रह्म को उठा करके और नोन कैटेगरी में डालना, कि पहले अननोन था अब नोन हो गया। ना, ये मत समझिए, क्योंकि अगर वही नोन और अननोन वाले फिर उस चक्कर में आएंगे, फिर वो पता चला ब्रह्म ब्रह्म भी एक ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो उसमें नहीं है। इसलिए कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, और हम ये भी नहीं कह सकते क्या कि मैं ब्रह्म को जानता हूं। अगर हम ये कहें कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, मान लीजिए, तो किसमें आ गया? ब्रह्म जो है, ब्रह्म अननोन कैटेगरी में आ गया, अज्ञात कैटेगरी में चला गया। और यदि हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो हमारा जो क्लासिफिकेशन, हमारी जो कैटेगरी है वो किसमें ब्रह्म चला गया? नॉन कैटेगरी में चला गया। इसलिए उत्तर देते समय बड़ा बड़ा केयरफुल, बहुत सजग और सावधान रहना पड़ेगा। बहुत सजग सावधान रहना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मुझे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए क्या कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, ना वेद ना वेद, मुझे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। और दूसरा, मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए क्या कि मैं ब्रह्म को स्पष्टता से जानता हूं। इसलिए उपनिषद जो है वो यहाँ पे सुवेद, उपनिषद जो यहाँ सुवेद है, यदि मन्य से सुवेद, यदि आप ये मानते हैं, ये गुरु कह रहे हैं, यदि आप ये मानते हैं, क्या मानते हैं कि मैं ब्रह्म को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। सु का मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखिए, सु मतलब बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं तो ब्रह्म, मैं ब्रह्म को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं। यदि ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि जैसे क्या हो गया कि जैसे सारा का सारा ये संसार के हम ऑब्जेक्ट जानते हैं, इसी तरीके से मैं ब्रह्म को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं ब्रह्म को। अच्छा तो शुद्धि भगवती क्या कह रही है? ना वेद यदि मन्य से सुविधे देती, मतलब ना वेदा मतलब मैं नहीं जानता, और सुवेदा, देखिए इसलिए ना वेदा नहीं जानता हूं और सुवेदा,
ये दोनों ही हमें नहीं कहने। हाँ, ना वेद मैं नहीं जानता और सुवेदा दोनों नहीं जानता। अगर मैंने कह दिया सुवेदा मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और कह दिया ना वेदा मैं नहीं जानता, इसलिए मुझे दोनों नहीं कहना है यहाँ पे। अगर मैंने ये कह दिया तो क्या कह रही है सुनिए उसको, दहरम एव अपि नूनम, दहरम एव अपि नूनम। ये श्रुति भगवत कहे तो फिर एक बात तो बड़ी निश्चित है, क्या कि आप ब्रह्म जानते ही नहीं। अगर आप ये कहते हैं सुवेद बहुत अच्छी तरह जानता हूं तब भी, और अगर कह दिया ना वेद नहीं जानता तब भी, दोनों स्थिति में इसका मतलब आप ब्रह्म को जानते नहीं। इसलिए जो यहाँ पे कहा नून बहुत थोड़ा सा आप जानते हैं, थोड़ा सा मतलब क्या आप जानते नहीं है। ठीक है, आप प्रवेश आपका हो गया। और अगर देखिए इसलिए ब्रह्म में, ब्रह्म विद्या में क्या है कि अगर स्पष्टता से, क्लैरिटी से अगर नहीं आता तो वो अज्ञान के ही बराबर, वो बल्कि ज्यादा खतरनाक होता है। अगर बिल्कुल नहीं समझा है या बिल्कुल नहीं जानते तो ठीक है, ब्लेसिंग है भाई, वो तो जब नहीं जानते बात खत्म। और अगर आधा अधूरा जानते हैं, संशय के साथ में जानते हैं, शंका के साथ में जानते हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो अपने लिए क्रिएट करेगा, दूसरे के लिए क्रिएट करेगा, वो ज्यादा खतरनाक। इसलिए इसका सीधा सा मतलब है कि नहीं जानते। कौन कह रहे? श्रुति भगवती कह रही। अब देखिए यहाँ पे, अब आंसर भी देना, अब आंसर भी देना तो ये नहीं। इसलिए जो गुरु जी हैं वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो आशा क्या करेंगे, वो शिष्य से किस उत्तर की आशा करेंगे? क्योंकि ब्रह्म जो है नॉन कैटेगरी और अननोन कैटेगरी दोनों में नहीं आता। मतलब ब्रह्म जो है, ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है, जैसे और ज्ञान के विषय हैं, ये सारे जितने भी जगत है सब ज्ञान के विषय हैं, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान का किसी वस्तु की तरह कहीं कोई विषय नहीं है। ना वो ये के रूप में है, ना वो के रूप में, ना वो सबसे रूप में आए, ना इनमें से किसी रूप में आए, वो ये के रूप में है ही नहीं। ये मतलब पूरा जगत ही खत्म हो गया, इदम इदम के रूप में है ही नहीं। इदम और अहम ये दो ही वस्तुएं, दो ही पदार्थ हैं ये। तो ब्रह्म तो अहम में मिलेगा, वो इदम में है ही नहीं। इसलिए नोन और अननोन दोनों कैटेगरी में ब्रह्म आता ही नहीं। इसलिए अगर मैं नहीं जानता हूं तब भी मुसीबत है, मैं जानता हूं तब भी मुसीबत है, दोनों तरफ से कर। तो अब ब्रह्म जो है, ब्रह्म ऐसा देखिए, अगर कोई कहे कि ब्रह्म अज्ञात मतलब शून्य है तो वो भी नहीं है, ब्रह्म है ही नहीं। अगर कोई कहे, कैसे कह सकते ब्रह्म नहीं? ये जगत की उत्पत्ति कहां से हो गई? आपकी अपनी उत्पत्ति कहां से हो गई? तो सारे जो पूरे अपने इस देह के अधिष्ठान के रूप में जो बैठा है, जो कहा कि मनसा मना, चक्षु का चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्र से श्रोत्रम, ये जो बैठा है, जो कान का कान है, चक्षु का चक्षु है, ये कब है? तो बिना सत्ता के अगर ब्रह्म का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, सत्ता है ही नहीं। ब्रह्म अगर असत है, अगर ब्रह्म असत है तो असत से जगत की उत्पत्ति कैसे होगी? इसका मतलब सत्य है, तो आप शून्य कैसे कह सकते हैं? सत से उत्पत्ति हुई है भाई, नथिंग से नथिंग आएगा। अगर नथिंग है, मान लो जीरो है, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं से ये जगत की उत्पत्ति कैसे हो गई? आप हम कहां से आते हैं? कुछ है ही नहीं, तो कुछ था ही नहीं, तो जब कुछ नहीं था तो कुछ नहीं से कुछ नहीं आएगा ना, फिर तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। और ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये सब ये सत्ता है, ये सारी ये सत्ता के ऊपर, ये सत्ता के ऊपर ही सारा कल्पित है। सत्ता है तभी तो कल्पित है, ये सत्ता ही नहीं तो कहां से कल्पित होगा? सत्य पर ही है, शून्य नहीं है।
ये बड़ी विचित्र स्थिति। तो इसलिए अब ब्रह्म है सिर्फ एक ही श्रेणी में है, तो इसलिए उसकी तीसरी श्रेणी है ना, वो नोन में है ना अननोन में है, वो तीसरी श्रेणी में है। और वो तीसरी श्रेणी क्या है? तो ये जो तीसरी श्रेणी है ये क्या है? ये नोन से भी पृथक है, अननोन से भी पृथक है। और आप जानते हैं इसको इसलिए शून्य मत कह देना, नथिंग मत कह देना। ये जो थर्ड कैटेगरी है वो नोन और अननोन इन दोनों से पृथक ये है नोअर कैटेगरी, सब्जेक्ट कैटेगरी। और ये कभी भी ऑब्जेक्ट कैटेगरी में नहीं आएगी, मतलब ये नोन अननोन दोनों में नहीं आएगी, ये जगत में नहीं आएगी, ये उस श्रेणी में कभी आएगा ही नहीं। हाँ, इसलिए नोन से भी गया, अननोन से भी गया, ये ऑब्जेक्ट कैटेगरी से गया, अर्थात कर्म से गया। तो कर्ता कभी कर्म नहीं होता, इसलिए ब्रह्म कभी कर्म कैटेगरी में नहीं आएगा, सब्जेक्ट कभी कर्म ऑब्जेक्ट में आता ही नहीं सब्जेक्ट। इसलिए ये जो नया दृष्टिकोण है ये है नोअर कैटेगरी, विटनेस कैटेगरी, साक्षी कैटेगरी, ऑब्जर्वर कैटेगरी, चैतन्य कैटेगरी, आत्मा कैटेगरी, ब्रह्म कैटेगरी, ये श्रेणी। अब सवाल ये है कि ब्रह्म जो एग्जिस्ट करता है वो किस रूप में करता है भाई? वो भैया वो नोअर के रूप में करता है। अब जो वो नोअर के रूप में करता है, अब नोअर कौन है? नोअर कौन है भाई? आप नोअर जानने के लिए क्या इधर उधर देखोगे क्या? अरे मैं ही नोअर हूँ, मैं क्या इधर उधर झांकूंगा देखूंगा क्या? मैं कहीं पे इधर उधर मैं ही तो जानने वाला हूँ। तो इसे इधर उधर देखेंगे क्या? इधर उधर है, इधर उधर थोड़ी देखेंगे उसके लिए हम क्या? और ये नोअर कौन है? यही तो मैं हूं भाई, नोअर का मतलब ही मैं हूं। इसलिए ब्रह्म जो है कोई नई वस्तु नहीं है जो आप किसी अनुभव में जाके प्राप्त करेंगे, वो पहले से मैं के रूप में बैठा हुआ है। जो अनुभव करने वाला मैं है उसी रूप में ब्रह्म है। असली किसी रूप में आप कोई कहता ना एक्सपीरियंस करेंगे है? वो क्योंकि मैं अपने आप को और मैं अपने आप को अपने से पृथक कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता। और यदि मैं अपने से पृथक कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूं तो मैं जड़ का एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मैं जड़ का एक्सपीरियंस कर रहा हूं। इसलिए सारी ये जो मैं एक्सपीरियंस करूंगा ये एक्सपीरियंस फिलॉसफी मैं रियलाइज करूंगा। सेल्फ रियलाइजेशन कहां पे? हिमालय की गुफा जाओ करो जाके सेल्फ। हिमालय की गुफाओं में भी आपको विद्या सीखनी पड़ेगी। इसलिए हमारे जितने हमारे ऋषि हमारे महापुरुषों ने हिमालय में विद्या सीखी है। हिमालय पे जो ब्रह्मवेत्ता थे, जो ब्रह्म ज्ञानी थे, वहां पे सीखे। अब ये देखिए ना, हमारे खुद हमारे गुरुदेव, हमारे कितने संतों के नाम गिना। और ये हिमालय में स्वामी विवेकानंद जी इसीलिए रोए थे हिमालय में। उन्होंने कहा ये मानवता के रत्न, जो मानवता की सारी समस्याओं का समाधान है वेदांत, ये हिमालय की कंदराओं तक सिमट करके रह गया सिरा। अरे इसको तो पूरे विश्व के जन जन तक पहुंचाना चाहिए उसको तो। और एक ओरिएंटेशन था कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को ही सिर्फ वेदांत देना चाहिए। स्वामी जी ने सोचा जब लोगों को परिचय होगा तब तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी बनेंगे भी वो। अभी लोगों को परिचय नहीं, जानते कुछ नहीं है लोग। ये तो ब्रह्म विद्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी बिल्कुल। इसलिए हिमालय की कंदराओं से निकल करके सारे विश्व में जानी चाहिए। ये क्रांतिकारी कदम था।
और ये उसी की देन है। ये एक ऋषि की देन है। विवेकानंद हमारे ऋषि हैं हमारे। ये जो भारत की सीमाओं से बाहर जो वेदांत गया, वो सबसे पहली बार स्वामी विवेकानंद ही बाहर लेकर के गए। इससे पहले विश्व में भारत के अलावा कहीं वेदांत नहीं, स्वामी विवेकानंद जी लेकर के गए। ऐसे धर्म संसद में और वक्ता नहीं थे, और भी संप्रदायों के वक्ता थे, लेकिन वेदांत के वक्ता के रूप में स्वामी विवेकानंद। और इसलिए क्योंकि कई सारे अपने दर्शन है, अपने में कई वक्ता गए थे भारत से। फिर उसके बाद में विश्व में ये वेदांत की उस धर्म संसद के माध्यम से एक गूंज हुई वेदांत कि ये भी कोई विद्या है, ये भी कोई। तभी सारे भागे कि ऐसी कैसे विद्या है, ये तो हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं कभी। तभी सारे आजाद हो गए बिल्कुल पश्चिम के लोग। और उसके बाद में, और जो वहां पे स्वामी विवेकानंद जो 4 साल रहे, पूरी की पूरी क्रिश्चियनिटी की जड़ें हिल। मतलब ये जो फिलॉसफी है, क्योंकि लॉजिकल है वेदांत। वेदांत ऐसा थोड़ी कि बिलीफ सिस्टम थोड़ी है कि तुम ब्रह्म खाली कह दिया, असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म। नो, ये विद्या सीखनी है पूरी। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इससे ब्रह्म जो है कोई न्यू, कोई नया, कोई नई वस्तु नहीं है भाई। ब्रह्म है कोई बड़ा अद्भुत, बड़ा विशेष, कोई ऐसी अद्भुत सत्ता, अद्भुत विशिष्ट कोई सत्ता ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो सबसे कॉमन अगर है कोई वस्तु तो ब्रह्म है, और जो सर्वत्र है। जो मेरा भी अधिष्ठान है, अर्थात जो मैं ही हूं, इससे निकट और कौन हो सकता है? इससे निकट और कौन हो सकता है? जो स्वयं मेरा आपा ही है, अपने आपा के अतिरिक्त और अपने से निकट कौन हो सकता है? इसलिए सबसे अधिक कोई सामान्य अगर कोई है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, वेरी ऑर्डिनरी है, तो ब्रह्म ही है। क्यों? सर्वत्र है भाई, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। और बाद में पता चलेगा कि ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जिसे हम बिल्कुल सबसे मुश्किल समझते थे, बाद में पता चलेगा कि उसके अलावा तो दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म अभी है, इसी समय है, नहीं है, और मेरे मय के रूप में है, मेरे से अलग ही नहीं। यही ब्रह्म की तीसरी कैटेगरी, यही ब्रह्म। इसलिए ना नॉन कैटेगरी में है, ना अननोन कैटेगरी में है। ब्रह्म तो 4 कैटेगरी में है, और वही मैं हूं। विटनेस कैटेगरी में है ब्रह्म की श्रेणी यही है। इसलिए ब्रह्म कोई नई इकाई नहीं है, कोई नई घटना नहीं है, कोई नई इकाई नहीं है। मेरा अपना स्वरूप है भाई। इसलिए यही हमको समझना है, इसी का बोध करना है क्या, कि ब्रह्म जो है वो ना तो नॉन कैटेगरी में है, ना नॉन कैटेगरी में है, लेकिन ये नोवर है, नोवर है। और नोवर कौन? आई, मैं नोवर आई, ये ब्रह्म है। और इसी का हमें दावा करना है। जब हम ये दावा करें कि मैं ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्म हूं, बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस समय जब हम कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, उस समय बड़ी स्पष्टता से इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पूरी तरीके निरूपाधिक रूप को ध्यान में रख करके ही बोलना पड़ेगा। अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरीके निरूपाधिक होकर के ही समझना होगा। और अगर उपाधि वाला मान लिया तो फिर समझो ब्रह्म की हत्या हो गई। फिर तो आप ब्रह्म के मतलब कहने का मतलब, फिर तो हमने सारे ज्ञान का बाजा बजा दिया। फिर सारे
सारे वेदांत का ही बाजा बज जाए। इसलिए तो ब्रह्म ज्ञान है जो महत्वपूर्ण है, वो जो अहम पद है, अहम पद को बिल्कुल सही रूप में समझना। क्योंकि ब्रह्म के रूप में जब मैं समझ रहा हूं अपने आप को, तो बड़े बड़े सही तरीके से समझना पड़ेगा। क्या हूं मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं चैतन्य, मैं सारे जगत पंथ से बिल्कुल पृथक, मैं स्थूल देह सूक्ष्म देह इन सब से बिल्कुल पृथक, अज्ञान से भी पृथक, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, इन सब से पृथक मैं चैतन्य तत्व हूं। और जो सारे जगत में सर्वव्यापी है, मतलब क्या कि उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से मेरे शरीर में वो सर्वव्यापी है, मेरे इस देह में जिस तरीके से सर्वव्यापी है, जिस तरीके से मेरे देह का, मेरे सूक्ष्म शरीर का सबका अधिष्ठान हुई है, इसी तरीके से ये सारे जगत का भी अधिष्ठान हुई है। देह के रूप में जब हम अधिष्ठान की बात करते हैं, देह के रूप में सर्वव्यापी, और देह को वही चेतनता प्रदान कर रही है, वही मैं, मतलब आत्म तत्व ही कर रहा हूं मैं। इसको जीवंत भी, इस देह को, इस सबको जीवंत बनाने वाला भी मैं आत्म तत्व हूं। और इस पूरे तीनों शरीरों पर मैं सर्वव्यापी हूं। और जगत के रूप में भी मैं सर्वव्यापी हूं, लेकिन जगत के रूप में जब मैं सर्वव्यापी हूं तो मेरा नाम परमात्मा हो जाता है, और देह के रूप में मैं सर्वव्यापी हूं, मेरा नाम आत्मा हो जाता है। ये देह और जगत की उपाधियां हटा दो बिल्कुल, तो मालूम पड़ा आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। आत्मा अंश नहीं है, परमात्मा अंश नहीं है, दोनों एक ही। अब आप सोचिए, आप किसको अनुभव करेंगे फिर बाद में बैठ करके जाकर? अभी अभी इसको देखेंगे और भी अच्छे से देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो शिष्य बड़े तो बड़े अच्छे आंसर, बड़ा सही सटीक उत्तर में आता है वो। तो ये तो मानने से ये शिष्य प्यारे शिष्य, एक होंगे यज्ञ से, यदि तुम ये जानते हो, यदि आप मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैंने ब्रह्म को जान लिया है बड़ी स्पष्टता से, जो मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह है, विषयत्वा, विषयतया मतलब विषय के रूप में मैंने, मतलब एक किसी उस रूप में मैंने जाना है, मैंने अपने से प्रथा। कैसे? मतलब जो आपने गुरु जी जो बताया है ना प्रथम अध्याय में, उसके ही आधार पर उसको श्रवण करके अगर आप ये कहते हो कि वो श्रवण के आधार पर मैंने ब्रह्म को बहुत अच्छी तरह जान लिया है, तो तुमने, गुरु कह रहा है, तो तुमने मेरी मेहनत सारी व्यर्थ कर दी, अपनी भी व्यर्थ कर दी और मेरी भी व्यर्थ कर दी। तुमने नहीं जाना कुछ भी, धर्म एवापि नूनम, तुमने कुछ नहीं जाना, तुमने थोड़ा सा जाना, मतलब जाना ही कुछ नहीं। अगर ये जवाब देते हो तो ये मत सोचना कि गुरु जी बड़े प्रसन्न होंगे मैं अपने माथे पीटूंगा, अपने माथे, गुरु कहते हैं मैं अपने माथे को पीटूंगा, ये क्या हो गया
इसलिए जो दूसरी विद्याएं हैं क्योंकि वो नॉन कैटेगरी, अगर उसके संबंध में अगर गुरु पूछता है और शिष्य कहता है कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, तो गुरु बड़े प्रसन्न होंगे, गुरु बहुत प्रसन्न होंगे, वाह क्या बात है। लेकिन अगर विद्या के उसमें कह दिया तो गुरु माता पिता ये धारा में अपनी नूनम तुम बेटा, अरे यार तुम कुछ जानते नहीं, तुम बेटा मतलब तुम जानते हो लेकिन कुछ नहीं जानते हो, सारा कचरा कर दिया तुमने। बहुत थोड़ा सा नूनम, बहुत थोड़ा सा जानते हो। बहुत थोड़ा सा जानता, मेरी मेहनत करती। ब्रह्मणा रूपम, ब्रह्मणा रूपम, रूपम मतलब यहाँ स्वरूपम, ब्रह्म के स्वरूप अर्थात जो ब्रह्म का सत्स्वरूप है, जो ब्रह्म का सत्स्वरूप है, यत् अस्य तम यत् अस्य वेदेषु, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, यत् अस्य तम यत् अस्य देवेषु, ये बड़ा सुंदर। तो जो ब्रह्म स्वरूप है, यत् अस्य त्वम, त्वम मतलब यहाँ जीव रूप से, तो जो ब्रह्म का स्वरूप है, जो प्राणी, जो ह्यूमन बीइंग में, मानव प्राणी में और प्राणी में मानते हो, जो ब्रह्म का जो स्वरूप जो मानव प्राणी में व्याप्त है, वो इसलिए है, वो ब्रह्म का मतलब मनुष्यों में पहला अस्य क्या है, यत् अस्य, जो पहला यत् अस्य त्वम, त्वम मतलब यहाँ मनुष्य, तो यत् अस्य ये सबके ब्रह्म स्वरूप, त्वम मतलब मनुष्य रूप में, तो ब्रह्मणा रूपम यत्, यत् ब्रह्म से या अस्य ब्रह्मणा रूपम यत्, वो जो ब्रह्म का स्वरूप है, वो जो ब्रह्म का स्वरूप है, तो वो जो तुम में अर्थात जो मनुष्यों में जो ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात यहाँ पे जीव समझ, जो जीव रूप में ब्रह्म है, जो जीव रूप में ब्रह्म है, और यत् अस्य देवेषु, और जो वेद के रूप में ब्रह्म है, ध्यान देना, तो जो जीव के रूप में ब्रह्म है, जो वेद के रूप में ब्रह्म है, वो दोनों तो अब यहां पे कह रहे हैं कि ना तो तुम जीव के, जीव में के रूप में ना तो जीव में तुम ब्रह्म के स्वरूप को जानते हो, और ना ही तुम देव में ब्रह्म के स्वरूप को जानते हो। मतलब अगर आप जीव के रूप में और देव के रूप में अगर आप देखते हैं पृथक, तो ना तो आप जीव के रूप में ब्रह्म को जानते हो और ना देव के रूप में ब्रह्म को जानते हो। हाँ, ब्रह्म का जो रूप है, स्वरूप का, तुम ब्रह्म को ना तो जो देवों में व्याप्त है या जो मनुष्यों में व्याप्त है, दोनों में तुम नहीं जानते। मतलब ना तो आप जीवात्मा को बड़ी स्पष्टता से जानते हैं और ना ही परमात्मा को भी स्पष्टता से जानते हैं, तो जानते हो। इसलिए तो
इसे कहा कि ना तो आप आत्मा को जानते हो, यदि आप ये कहते हो कि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तो आप अच्छी तरह समझ, ना तो आप आत्मा को जानते हो और ना ही आप परमात्मा को जानते हो, आप दोनों को जानते ही नहीं, दोनों को नहीं जानते। यदि आप ये कहते हो कि मैं जानता हूं और बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, तो आप मेरी भी सुन लीजिए बात, ना तो आप आत्मा को जानते हैं और ना परमात्मा को जानते हैं, आत्मा परमात्मा दोनों को नहीं जानते। इसलिए अगर आप सुबह देखी मैंने बहुत अच्छी तरह से जान लिया, तो आप बिल्कुल नहीं जानते, समझ लीजिए। आप साथ कह दिया उन्होंने, तुम वेत्ता, तुम नहीं जानते, तुम वेत्ता, ब्रह्मण और देवेशु अथा, तुम तो जानते ही नहीं, और अगर जानते हो ना तो थोड़ा सा जानते हो, मतलब क्या जानते नहीं, सीधी सी बात है। इसलिए कहा अथा, यदि आप इस तरीके से जानते हैं कि मैं जानता हूं बहुत अच्छी तरीके से, और आप इस तरीके से जानते हैं, तो आप ना तो आप आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं, जीवात्मा परमात्मा दोनों को नहीं जानते आप। और चूंकि आप इस तरीके से नहीं जानते, तो अब इसलिए क्या करो, तुम ध्यान से ध्यान देना। अब ये कह रहे हैं मीमांस्य मतलब हमारे लिए केवल एक ही काम बचा है। क्या काम बचा है? कि तुम अच्छे से और विचार करो। अभी आपके लिए और बहुत विचारणीय है, अभी बहुत विचार करो। मतलब अभी जो आपने समझा है वो सही समझा ही नहीं, और जब तक मैं समझ नहीं लूंगा कि आपने सही समझा है, मैं नहीं मान सकता। मतलब क्या है? मेरा ही दायित्व नहीं हुआ फिर है। आप मेरे पास विद्या सीखने आए, गुरु जी कहते हैं, आप विद्या सीखने आए और आपने विद्या को समझा ही नहीं, तो आपने समझा ही नहीं, तो ना तो मेरा दायित्व हुआ ना तुम्हारा दायित्व हुआ, तो तुमने भी टाइम वेस्ट किया और मैंने भी टाइम वेस्ट किया, दोनों का टाइम वेस्ट हुआ, दोनों का टाइम वेस्ट। इसलिए कहते हैं अगर तुमने ऐसा समझा है तो भाई फिर तो मेरी एक आपको, मेरी एक ही आज्ञा है आपको कि क्या मीमांसा गुण थे, अभी विचार नहीं है ये सब, अर्थात अभी और विचार करो इसको, और विचार करो और समझ लगाओ और श्रवण करो और श्रवण करो, मनन करो, अभी और करो। और फिर उसके बाद में जब ये श्रवण कर लो, खूब अच्छे से कर लो, बढ़िया तरीके से कर लो, गुरु जी कहते हैं फिर आना मेरे पास, फिर आना मेरे पास, गुरु जी कहते हैं फिर मिलेंगे हम। तो आपको विचार करके आना, और उसके बाद गुरु जी कहते हैं फिर हम मिलेंगे। हम लोग भी अब कल ही मिलेंगे, हम लोग भी कल मिलेंगे, क्योंकि कल शिष्य आएगा, कल शिष्य आएगा अपना लेकर के सारा। कल दोनों की परीक्षा, गुरु की भी परीक्षा, शिष्य की भी परीक्षा, दोनों की परीक्षा है। कल शिष्य आएगा, तो कल शिष्य आएगा तो कल हम लोग भी मिलेंगे, तो बैठ करके सब विराम दूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर शंकराचार्यं केशवं वादिराजं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी। हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। जय हो। जय